ये आध्यात्मिक यात्रा है, यात्रा जो हम खुद को समझते हैं कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम हैं क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, वही शिव की शरण में जाना है और वहीं से हम लोग आए हैं। हम उस शिवलिंग की पूजा करते हैं, का भाग होता है आकाश। उसी तरह धरती से आकाश की ओर जाना है और आकाश से नीचे धरती की ओर आना है। ये सिलसिला चलता रहे, ये सृष्टि की रचना है। तो सच में अगर इस चीज को हम महसूस कर पाए हैं कि शिव को गुरु मानकर हमने पाया क्या है, तो कुछ समझने की चीज है, कुछ अनुभूत करने की चीज है। जब तक हम अनुभूत नहीं कर पाएंगे तब तक हम शिष्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शिष्य खुद की अनुभूति है, खुद महसूस कर पाते हैं कि मैं शिव शिष्य बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो खुद के अंदर जब हम अपने गुरु के पास चर्चा है तो मन हमारा बार बार चर्चा की ओर जाता है। यही तो शिव शिष्यता है, यही तो शिव से हम प्रेम कर पाते हैं। हम उनकी ओर प्रेरित हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं अपने गुरु की ओर, अपने गुरु को समझना चाहते हैं, क्योंकि गुरु हर शिष्यों के पक्ष को उजागर करते हैं। गुरु अपने जैसा बनाते हैं और गुरु ही है जो कि शिष्य के तल पे हमको आकर समझाते हैं, और नहीं समझाएंगे तो हम नहीं बन पाएंगे, शिष्य नहीं बन पाएंगे जब तक वो समझाएंगे नहीं। क्योंकि हर गुरु का कर्तव्य होता है कि जिस तरह से छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, चाहे कोई कितनी भी डिग्रियां हासिल क्यों न हो, पर जब क ख पढ़ाने का समय आता है तो उस बच्चे के तल पे उतर कर गुरु सिखाते हैं। उसी तरह जैसे कि क ख लाइन मारो, गोल गोल बनाओ, तो सारा पढ़ाई धरा का धरा रह जाता है। तो हमारे गुरु ही हैं, शैक्षणिक हो या आध्यात्मिक हो, सीखने की मनसा में हम रहेंगे तो सीखेंगे, और नहीं तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर सारा गुण है तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमें खाली होकर आना है और हमें कुछ लेकर जाना है। हमें समझना होगा कि शिव को गुरु मानकर हमने पाया क्या और हमने खोया क्या। खोया तो बहुत ही अवगुण चीज, लेकिन पाया बहुत कुछ। आज शिव को गुरु मानकर आज कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन सारे संकटें कब क्षण में खत्म हो जाती है और हम हंसते रहते हैं। उस दुख के समय में भी मन में आंसू नहीं आती, बस दया आती है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। मात्र दया का भाव आता है, क्योंकि पल प्रतिपल हमारा मन जो है ना शिव भाव में चला जाता है, और जब शिव भाव में चला जाता है तो कोई आगे पीछे कुछ सोचने की क्षमता नहीं रहती। मात्र महादेव है जो हमें दया करते हैं। कहा भी जाता है, साहब कहते हैं कि पीड़ा के क्षणों में शिष्य भाव बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है, बहुत ही तीव्र होती है उस वक्त, और तभी दया होती है। तो आइए शिव को अपना गुरु माने और शिष्य भाव दें, लोगों को बताते चले कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। प्रथम में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। सांसों की गति पे उतारे तो नमः सांस लेते, शिवाय छोड़ते, और अपने करमाला या रुद्राक्ष के माला पे अगर नमन करना है तो 108 बार उसमें गिनती करने की जरूरत नहीं है। वो 108 बार अपने आप ही हम बैठकर अपने गुरु को नमन कर सकते हैं। किसी भी समय किसी चीज की पाबंदी नहीं है, किसी समय का पाबंदी नहीं है, किसी खान पान की शुद्धता का भी पाबंदी नहीं, क्योंकि कहते हैं साहब कि अगर खाने पीने की भी शुद्धता अगर वहां पे आ गई, लोगों के मन में सवाल होता है कि शिव को गुरु मानकर रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
लेकिन साहब कहते हैं कि मैंने देखा है कि जब बाढ़ आ जाती है तो गरीब से गरीब लोग, मछुआरे लोग मछलियां पकड़ पकड़ के आग में तल के खाते हैं पकाकर। तो वो उनके शिव कैसे गुरु हो सकते हैं जब हमने बंधन डाल दे दिए कि शिव को बंधन में शिव को गुरु मानने के लिए अगर कुछ भी नहीं खाना हो तो फिर वो तो वंचित रह जाएंगे ना। तभी हमारे साहब कितने दयालु हैं कि प्रत्येक मानव के दिल में शिव को जगाना चाहते हैं और उनके मन में है कि लोगों के दिलों दिमाग में शिव ही जगे और शिव में पूरी दुनिया हो जाए, पूरी जगत हो जाए, ताकि हम सब आगे भटके नहीं, इधर उधर जाए नहीं और मात्र शिव शिव नमः शिवाय करते रहें और अपने महादेव की शरण में रहें। अगर महादेव की शरण में रहेंगे तो हमारा बड़ा से बड़ा संकट भी क्षण भर में ही छोटा हो जाता है। कितनी भी कर्म फल हमारी क्यों न हो, पर उस कर्म फल को हमारे महादेव काटते हैं। मेरे महादेव अंतर्यामी सबल गुरु हैं, इनसे बढ़ के गुरु और कौन तो है ही नहीं। गुरुओं के गुरु गुराधिपति महादेव को कहते हैं। तो क्यों न हम आज किसी भी सोच में न पड़कर अपने गुरु को अपना मानकर 3 काम करते रहें। आइए भजन कार्य से साथ दीजिए।